वेलकम फ्रेंड्स, आज की कहानी है कर्मों का फल। एक बार एक कंपनी के मालिक ने छोटी सी गलती होने पर अपने मैनेजर को बहुत खरी खोटी सुना दी। मालिक की बातें सुनकर मैनेजर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो उनसे कुछ कह भी तो नहीं सकता था। कुछ कहता तो उसकी नौकरी चली जाती। गुस्से में वो मैनेजर अपने मालिक के कैबिन से बाहर आ गया और बाहर आकर उसने अपने सारा गुस्सा स्टाफ पर निकाल दिया। अब बिना वजह डांट पड़ने की वजह से स्टाफ वालों को भी बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन वो भी मजबूर थे। अपने मैनेजर से कुछ कह भी तो नहीं सकते थे। लेकिन अब स्टाफ वाले अपना गुस्सा किस पर निकालते? वो आपस में एक दूसरे से तो लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें आपस में मिलकर ही काम करना होता है। तो सारे स्टाफ वाले घर जाते वक्त अपना गुस्सा किसी न किसी बात को लेकर गेट पर खड़े वॉचमैन पर निकालने लगे। उनकी बातें सुनकर वॉचमैन को भी गुस्सा आ गया। अब वॉचमैन अपना गुस्सा किस पर निकाले? सारा स्टाफ निकल गया। वॉचमैन ने भी गुस्से में ऑफिस का ताला लगाया और अपने घर की तरफ चला गया। घर पर आया तो उसकी पत्नी ने उसकी पसंद का खाना नहीं बनाया था। वॉचमैन का गुस्सा और बढ़ गया। उसने ऑफिस की भड़ास भी अपनी पत्नी पर निकाल दी और उसे बहुत कुछ सुना दिया। पति की बातें सुनकर पत्नी को भी बहुत गुस्सा आ गया। वो अंदर गई और उसने अपने बच्चे को जोर से थप्पड़ मार दिया और बोलने लगी, पढ़ाई करता नहीं है, सारा दिन टीवी देखता ही रहता है। मम्मी से मार खाकर वो बच्चा गुस्से में घर से बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने एक पत्थर उठाया और अपना गुस्सा निकालने के लिए उसे आसमान की तरफ फेंक दिया। वो पत्थर थोड़ा दूर सो रहे एक कुत्ते के सर में जाकर लगा। कुत्ता गुस्से में उठा और उसने इधर उधर देखा तो उसे दूर एक आदमी दिखाई दिया। कुत्ते ने सोचा कि पत्थर इसी ने मारा होगा, तो कुत्ता दौड़ता हुआ गया और उसे उस आदमी को काट लिया। उस आदमी ने बड़ी मुश्किल से उस कुत्ते से अपना पीछा छुड़ाया और जिस आदमी को कुत्ते ने काटा वो आदमी किसी कंपनी का मालिक था, जिसने सुबह ऑफिस में अपने मैनेजर को डांटा था। वो आदमी थोड़ी देर तक बस यही सोचता रहा कि आखिर इस कुत्ते ने मुझे बिना किसी वजह के काटा तो काटा क्यों? रोज तो ये मेरे पास दुम हिलाता हुआ आता था, लेकिन आज इसे ऐसा क्या हो गया जो इसने मुझे काट लिया? तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, हर किसी की परेशानी को समझें। क्योंकि अगर हम सिर्फ अपनी सिचुएशन को देखते हैं, अगले को नहीं समझते हैं और अपना व्यवहार बिगाड़ते हैं, हम उससे खरे खोटे कुछ भी सुनाते हैं, तो वही वापस घूम फिर के किसी न किसी रूप में हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि हमारे कर्म अगर हम कैसे भी करेंगे, वही कर्म वापस किसी न किसी रूप में हमारे सामने आके हमें खड़े हो जाते हैं, हमें वापस किसी न किसी रूप में मिलते हैं। इसलिए अपना व्यवहार अच्छा रखें, अच्छा बोलें, अच्छा सुने और सबसे मीठे रहें। धन्यवाद।